ट्रेयर्स, गुड मॉर्निंग। ट्रेयर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेयर्स, आज है 25 जून 2025 और टाइम हो रहा है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 10:27 और मेरा ट्रेड क्लोज हो चुका है क्योंकि प्रॉफिट हम बुक कर चुके हैं। तो अपने सब्सक्राइबर के साथ जिस प्रकार हम डेली अपडेट देते हैं तो आज के दिन पे भी हम अपडेट देंगे और उनके साथ अपना लर्निंग शेयर करेंगे और क्यों ट्रेड किए, क्या लॉजिक थी हमें ट्रेड लेने के पीछे की। तो हर एक चीज़ हम बिल्कुल डिटेल में बातें करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्त भी साथ में प्रॉपर ढंग से ट्रेडिंग सीखते चलेंगे। तो ट्रेड सिंपल पहले बात करते हैं यहाँ से। आप निफ्टी 50 देखेंगे ट्रेड्स, तो ये हमने कल के एनालिसिस वाले वीडियो में बताया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा क्योंकि यहीं से हम लोग सपोर्ट लेके अपसाइड की ओर गए थे, देन उसके बाद ब्रेकडाउन लिए थे। बट आज के दिन पे देखेंगे तो हम लोग इसी के आसपास खुले और इस रेजिस्टेंस जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था इसे ब्रेकआउट दे करके हम लोग यहीं पे सस्टेन करके इसे ब्रेकआउट दिए, वापस इसी पे सपोर्ट लिए, देन अपसाइड की ओर जा रहे हैं। सिंपल सा बात है। सेम प्रोसेस निफ्टी 500 के अंदर भी हुआ। इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था मेरे लिए उसके ऊपर ही खुले और हम ऊपर सस्टेन करें तो सिंपल मेरा क्लियर कट भी हो गया था, हमें बाइंग साइड जाना है। तो बाइंग साइड के लिए हमने एक स्टॉक सिलेक्ट किया था, एयू बैंक है। आगे चलते ट्रेडर्स, आपको ऑर्डर बुक दिखाते हैं। ओके, ऑर्डर बुक देखेंगे तो 9:43 पे हमने 200 क्वांटिटी ऑर्डर डाला, 801 रुपया 50 पैसा के पास मेरा एग्जीक्यूट हुआ 200 क्वांटिटी। और वहीं पे देखेंगे तो ट्रेडर्स 10:22 पे मेरा टारगेट हिट हो चुका है 804 रुपया 50 पैसा के पास हमने इसे एग्जिट कर दिया ट्रेडर्स। तो आप देखें छोटा सा प्रॉफिट हमने 600 रुपया आज के दिन पे फिर से कैप्चर कर लिया है। ट्रेड्स मार्केट में बिल्कुल आपको चोरों की तरह काम करना है कि ये प्रॉफिट मिले और सही जगह पे आपको एग्जिट भी करना है। ऐसा भी नहीं है कि हमें प्री मेच्योर भी ट्रेड को एग्जिट कर देना, नहीं, हमें सही जगह पे सही जगह एंट्री करना है, सही जगह एग्जिट करना है और अपने डिसिप्लिन अपने रूल को फॉलो करना है। दूसरी बात एक चीज़ और थी ट्रेड्स, ये प्रॉफिट बड़ा हो सकता था लेकिन हम चार्ट पे आते आपको बताते हैं कि क्यों ऐसा हुआ और इसके पीछे का लॉजिक आपके साथ शेयर करते हैं। क्यों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल पे आपको बता दें हम कि मेरा अकाउंट जो हम इस अकाउंट में ट्रेड करते हैं वो 2 लाख का अकाउंट है। तो मेरा पर ट्रेड लगभग रिस्क होता है जो 0.25% का मेरा रिस्क होता है पर ट्रेड का। इससे ज़्यादा ट्रेड का रिस्क नहीं होता है मेरे पास। तो उसी के हिसाब से हम क्वांटिटी बिल्ड करते हैं और उसके हिसाब से ही हम प्लान करते हैं ट्रेड्स। तो सिंपल ये ट्रेड लेने का पीछे लॉजिक आप देखेंगे, जो मेरा सेटअप है, जो मेरा हम डेली ट्रेड करते हैं। कोई भाई साहब कमेंट में पूछ रहे थे कि सर आप मैनुअली सिलेक्ट करते हैं स्टॉक, तो हाँ बिल्कुल हम मैनुअली ही सिलेक्ट करते हैं। कोई इंडिकेटर बेस मेरा ट्रेडिंग नहीं रहता, बस प्राइस एक्शन बेस रहती है और अम, बस प्राइस एक्शन रहती है और सिंपल हम मैनुअल ही ट्रेड को सिलेक्ट करते हैं ट्रेड्स। तो ये मेरा सेटअप है, आप में इस सेटअप को देख लीजिए ध्यान से और अपने लिए इस तरह का ही चार्ट पैटर्न को स्कैन करिएगा मैनुअली। और ये जो भी चार्ट पैटर्न हम स्कैन करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं वो बस निफ्टी 200 के अंदर का होता है, यानी कि निफ्टी 200 मेरा वॉच लिस्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। तो सिंपल ये स्टॉक है और हम एक गलती इसमें किए थे ट्रेड्स, इस ट्रेड में हम एक बार गलती कर चुके हैं। यहाँ पे हमें ट्रेड में इंटर करना चाहिए था ट्रेड्स, इधर कहीं जब 15 मिनट का कैंडल ये बनाया और ये बोल सकते हैं जैसे ये ब्रेकआउट आया, वापस ये रिटेस्ट हुआ, देन ये कैंडल सपोर्ट के पास आया और स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको दिखाते हैं थोड़ा सा ट्रेड्स तो क्लियर दिखेगा। ओके ट्रेड्स, तो ये आप देखेंगे तो यहाँ से सपोर्ट लेने का कोशिश हम लोग किया और धीरे धीरे करके अपसाइड की ओर गए और यहाँ पे एक लॉन्ग टेल कैंडल बना। अगर हम यहाँ पे ट्रेड में इंटर कर जाते इस कैंडल के क्लोजिंग पे तो हमें लगभग यहाँ पे 3 रुपये का रिस्क आता, उसके अगेंस्ट में हम यहाँ से 6 से 7 रुपया 1:2 में आराम से टारगेट अचीव कर लेते हैं। बट हम थोड़ा सा इसमें यहाँ पे इंटर किए ट्रेड्स। ये जो कैंडल है ये कैंडल इंपॉर्टेंट होता है, कई बार आप इस पर नोटिस करिएगा चार्ट पैटर्न पे इस तरह का कैंडल जो भी बनता है वो थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर इस तरह का कहीं भी कैंडल बनता है, ये मदर कैंडल स्ट्रॉन्ग बना, देन ये छोटा सा कैंडल बना, तो हम इधर ही कहीं ब्रेकआउट पे इंटर कर गए, जो कि 801 रुपया 50 पैसा के पास हम इंटर कर गए और उसके बाद अब हम होल्ड कर रहे थे। बस यहाँ पे 804 रुपया 50 पैसा के पास हम इस ट्रेड को एग्जिट कर दिए। जैसा कि आप देख रही है ब्लू वाला जो
एरो दिख रहा है 801 रुपया 50 पैसा के पास 200 क्वांटिटी दिख रही है, और यहाँ पे रेड वाली जो एरो है 804 रुपया 50 पैसा के पास, यहाँ पे हम एग्जिट किए इस कैंडल पे। तो सिंपल मेरा एग्जिट करने का सिंपल लॉजिक था कि ये रेजिस्टेंस के पास आ चुका है और मेरा टारगेट भी अचीव हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे तो लगभग 1 रुपया 1 रुपया 20 पैसा या 1.5 रुपया का मेरा रिस्क था, उसके अगेंस्ट में हमको टारगेट मिल रहा था लगभग 3-3.5 रुपया का टारगेट हमें मिल रहा था। यानी कि जो हम ट्रेड इसे एग्जीक्यूट किए ये 1:3 में टारगेट गया, और वहीं पे देख रहे हैं कि अब ये नीचे साइड आ रहा है। यानी कि सिंपल मेरा कहने का मतलब है कि अपने डिसिप्लिन को फॉलो करिए। अपना जो रूल है कि हम कोई ट्रेड प्लान कर रहे हैं उससे पहले आपको एग्जिट प्लान जरूर करना होगा कि हम इतना रिस्क पे इतना ट्रेड कर रहे हैं। 1:2 में जनरली मेरा ट्रेड होता है, लेकिन हमें 1:3 मिल गया क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो यहाँ पे जेन्युइन है कि वहाँ पे हमें टारगेट रखना चाहिए, तो फिर हम वहीं से एग्जिट कर लिए। और बस ये आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न, सिंपल चार्ट पैटर्न और 15 मिनट टाइम फ्रेम एक बार आपको दिखाते हैं कि क्या लॉजिक रहता है ट्रेड लेने के। बस सिंपल ये ट्रेड्स इस तरह का चार्ट पैटर्न हम सिलेक्ट करते हैं निफ्टी 200 के अंदर से, और बस हम उसी पे प्लान करते हैं ट्रेड्स। तो ट्रेड्स आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, और छोटा सा प्रॉफिट है बट लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक सेकंड वेट, पूजा हो रही थोड़ा घर में। ट्रेड्स छोटा सा प्रॉफिट है बट लर्निंग इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर बुक में देखें, कॉन्ट्रैक्ट नोट एक बार दिखाते हैं आपको। ट्रेड्स ब्रोकरेज कटा आज के दिन पर 40 रुपया, STT 40 रुपया कटा है, वहीं पे स्टैम्प ड्यूटी 9 रुपये 10 रुपया के आसपास कटा, और GST भी 9 रुपया के पास कटा। यानी कि टोटल चार्जेस मेरा 104 रुपया 44 पैसा, यानी कि 104 रुपया 50 पैसा के आसपास मेरा चार्जेस कटा है। थोड़ा चार्जेस ज़्यादा था क्योंकि मेरा क्वांटिटी भी ज़्यादा था, और छोटा प्रॉफिट है क्योंकि हम छोटा ही किए ट्रेड्स। एक चीज़ हम यहाँ भी बताना चाहते हैं कि जैसे कि 1 रुपया का रिस्क था, तो मेरे लगभग 5 मतलब कि यहाँ पे हमें 500 क्वांटिटी या 400 क्वांटिटी हमें ट्रेड में इंटर करना चाहिए था, बट हमारे पास जो कैश है उतना बड़ा नहीं है फंड, 36,000 का फंड है, और धीरे धीरे करके ये 2800 रुपये तक भी हम लोग कैश में प्रॉफिट आ चुके हैं। एक बात और बता दें कि अगर ये लगभग 5,000 10,000 के आसपास आती है तो फिर हम अपना जो रिस्क है वहाँ पे हम बढ़ा देंगे और क्वांटिटी भी बढ़ाने का कोशिश करेंगे ट्रेडर्स। तो सिंपल यहाँ पे हमें 400 क्वांटिटी के आसपास इंटर करना चाहिए था, तब जाकर के हमें 1200 रुपया का प्रॉफिट होता। बट ठीक है, क्वांटिटी कम था, लेकिन डिसिप्लिन हमें फॉलो करना, अपना रूल फॉलो करना, ओनली 1 ट्रेड इन अ डे, ये डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंट देना है। तो बस आई थिंक कि हमारे चैनल पे आने से बहुत कुछ लर्निंग आपको मिलता होगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा कि कोई क्वायरी हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी लर्निंग मिले। तो ट्रेड क्लोज हो चुका है, और क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट।